आदिवासी शुरू से ही दबला कुचला अशोषित वर्ग रहा है। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कार्यकाल में अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन किए थे, पूरे देश को अंग्रेजों करते जो बिगुल जो फूका था, आज भी दिन वो दूर नहीं है कि जनता को जानना चाहिए कि मेरा हक और अधिकार जो मिलता है, चाहे सरकार किसी को भी हो, आपको अपना हक और अधिकार की आवाज हमेशा तत्पर होकर मुखर होकर उठाना चाहिए। बिरसा मुंडा को हमेशा याद करें, उनके संघर्षों को याद करें, बलिदानों को याद करें और उन्हीं का अनुसरण करते हुए समाज में काम करें। जो उच्च कोटि के पद है वो भी आरक्षित होने चाहिए, क्योंकि अगर समाज आदिवासी समाज के लोग वहां पर नहीं होंगे तो फिर समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। 15 नवंबर 1875 की जो वर्ष है, उस वर्ष में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और वही साथ में ही झारखंड का स्थापना दिवस है। तो राजधानी रांची बोल लीजिए, झारखंड राज्य में खास करके इस दिन को एक तरीके से पर्व की तरह ही मनाया जाता है। वही फिलहाल राजधानी रांची में यहाँ पे बिरसा चौक में यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, तो यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो अजय तिर्की यहाँ पे पहुंचे और माल्यार्पण उन्होंने किया है। यहाँ पे हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ बोलना चाहते हैं आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे, क्या कुछ बताना चाहते हैं। सर, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, आज आपने माल्यार्पण किया है, क्या बोलेगा इस मौके? देखिए, आज वीर बिरसा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जयंती है और आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है। मतलब दो झारखंड में हमारे बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पे मेरे झारखंड वासियों के साथ पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि देश और हमारा राज्य ऐसा विकास करे कि पूरे विश्व में एक नाम हो, खासकर झारखंड का जो राज्य हमारा खनिज संपदा से जो भरा हुआ है। ये खनिज संपदा इतना है कि यहाँ का जो कोयला जो निकलता है, इस कोयला पूरे देश का रोशन करने का काम करता है। यहाँ अभ्रक भी है, कोयला भी है, अभी सोना का भी कलान को पता चला है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कार्यकाल में अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन किए थे, पूरे देश को अंग्रेजों करते जो बिगुल जो फूका था, आज भी दिन वो दूर नहीं है कि जनता को जानना चाहिए कि मेरा हक और अधिकार जो मिलता है, चाहे सरकार किसी को भी हो, आपको अपना हक और अधिकार की आवाज हमेशा तत्पर होकर मुखर होकर उठाना चाहिए, ताकि आपके राज्य हो चाहे देश हो, किसी प्रकार का कानूनी या ना हो सके और आपका जो हक अधिकार है वो मिलता रहे, और ना मिले तो बिरसा मुंडा को याद करके आंदोलन जरूर करना चाहिए। झारखंड राज्य में खूंटी जिला में उलिहाती गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, लेकिन आज उस गांव का एक तरीके से बोले विकास नहीं हो पाया, क्या बोलेगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा राज्य का। इस राज्य में सबसे ज्यादा जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ तब से देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारा बीजेपी की शासन रहा। तो अभी जो 5 साल में जो हमारा हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार है, तो 2-2.5 साल तो ऐसे बीत गया ईडी और कोरोना को लेकर के। लेकिन जो इन्होंने 2.5 साल में जो काम किया है काबिले तारीफ है। जैसे आप देखेंगे कैबिनेट से 1932 से खतियान को पारित किया गया, सरना धर्म कोड को पारित किया गया। इसलिए मैं जानता हूँ कि सरकार ने सोच है, झारखंडी सरकार है, हमारा लोकल सरकार है, क्षेत्रीय पार्टी, इसका सोच है कि झारखंड की जनता को कैसे हम विकास करेंगे, झारखंड को कैसे विकास करेंगे। उसके लिए इसके मन में बहुत सारी सपनाएं हैं, जो सपना पूरा करने के लिए कुछ समय लगता है। इसलिए मैं कहूँगा, जनता से अपील करना चाहूंगा कि जनता धैर्य रखे, कुछ ही दिन बाद अब फिर से सरकार बनेगी और फिर तो झारखंड का विकास होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। अगला जो सरकार, अगर हेमंत सोरेन ही अगर फिर से मुख्यमंत्री के पद पे अगर आते हैं, चाहे जो भी चेहरे अगर आते हैं मुख्यमंत्री गठबंधन की तरफ से, तो क्या लगता है उलिहाती गांव का विकास हो सकता है कि नहीं? विकास एकदम होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और इसको लेकर के हम लोग जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको लेकर हम लोग उसका बात को चर्चा और मंथन करेंगे और बातों को रखेंगे, ताकि यहाँ पर जो उलिहातों में जो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है उसका विकास हो सके, ताकि हमारा बिरसा आज में हुए यूं भगवान नहीं कहते हैं, उनका नाम तो पहले भगवान देते हैं, ताकि वो अपने जो भी कार्य काम जो किए हैं अपने कार्य समय में, इसलिए उसको नाम से पहले भगवान का दर्जा किया है। और ये आदिवासी में सच में ही वो भगवान के रूप में ही पैदा हुए थे। आज जैसे कि बिरसा मुंडा को जैसे भगवान की तरह आप हर कोई पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते कि जिस तरीके से उनके जगह को आदिवासी लोगों को खास करके जिस तरीके से कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। देखिए, आदिवासी शुरू से ही दबला कुचला
और शोषित वर्ग रहा है, तो जो हजारों हजार साल जो शोषित वर्ग रहा है उसको समय लगता है थोड़ा सा अपने जगह पे आने के लिए, तो वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। और वो दूर नहीं, जो देश का असली कोई मालिक है तो आदिवासी है, और देश को कोई संभाल सकता है तो आदिवासी। आप धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे हैं, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन आदिवासी का भला और विकास होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं प्रकाश हंस, कोषाध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति और सिरमटोली पाहन परिवार से का सदस्य। यहाँ आज आप लोग भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं। आदिवासी समुदाय खास करके भगवान बिरसा मुंडा को लेकर काफी ज्यादा स्नेह प्यार रहता है, क्या बोलेगा आज उनके जयंती के? बिरसा मुंडा की आज जयंती है और इस जयंती के मौके में मैं तमाम झारखंड वासियों और भारतवासियों और तमाम समाज के सभी वर्गों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं समाज के लोगों को, राज्य के लोगों को, कि बिरसा मुंडा को हमेशा याद करें, उनके संघर्षों को याद करें, बलिदानों को याद करें और उन्हीं का अनुसरण करते हुए समाज में काम करें, देश हित में काम करें, राज्य हित में काम करें। राज्य सरकार की ओर से आदिवासी समुदाय के लिए खास करके दरकिनार जो कुछ लोगों आदिवासियों को दरकिनार कर दिया गया, छोड़े एक तरीके से नहीं ध्यान दिया जाए, क्या लगता है आपको, होना चाहिए कि काम नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए झारखंड राज्य जो है ना वो आदिवासी के नाम से ही अलग किया है, इसीलिए आदिवासी के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत है झारखंड में। और हम तो कहते हैं कि यहाँ जैसे विधानसभा का जो सीट है 28 की कितना है, उसको बढ़ाना चाहिए राज्य सरकार के। यहाँ देखिएगा तमाम जो विभाग के पद है, कुछ पद ऐसे होने चाहिए जो आरक्षित होने चाहिए, जो उच्च कोटि के पद है वो भी आरक्षित होने चाहिए, क्योंकि अगर समाज आदिवासी समाज के लोग वहां पर नहीं होंगे तो फिर समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार को, अगर सरकार इस बार भी अगर सरकार किसी की भी बनती है तो आदिवासी को देखते हुए चाहता हूं कि उनके हित के लिए कुछ कानून, विशेष कानून बनाए।